नमस्कार दोस्तों। 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पे है, तो देश की जनता को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो कुछ एक्सपर्टों से बातचीत करने के बाद वो चार ऐसे कौन चीज़ हो सकते हैं जिससे आम जनता को फ़ायदा होगा, इस पे बजट में जो है हो सकता है कि कुछ बदलाव के तहत, कुछ बड़ी योजनाओं में बदलाव के तहत कुछ अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। इन्हीं चार चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो चार कौन से सेक्टर हैं जिसमें बदलाव से आम जनता को जो है फ़ायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहला बदलाव जो हो सकता है देखने को मिले, वो है आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार इस बजट में ऐसा प्रावधान ला सकती है कि जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनका इलाज मुफ्त कर दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने लोकसभा चुनाव के दौरान स्पीच में बोला था कि आपके परिवार की चिंता हम करते हैं और 70 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग होंगे आपके घर के, उनका इलाज जो है जल्द ही मुफ्त कर दिया जाएगा। तो आयुष्मान भारत में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि जो भी आपके घर का बुज़ुर्ग है, अगर वो 70 साल से ऊपर का है तो उसकी बीमारी के बाद वो सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की हो जाएगी और सरकार उसका 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराएगी। और हो सकता है कि इस पूरी योजना को किसी बंधन में भी न रखा जाए। बंधन का इंसेंस ये है कि हो सकता है कि जो बुज़ुर्ग हो वो पेंशनधारी हो, उसके पास बैंक बैलेंस हो, उसके पास ज़मीन हो, उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो, तो इन सब सारी चीज़ों से जो है इसको परे रखा जाएगा। और इन सब सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी सरकार जो है 5 लाख तक का जो है इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत बुज़ुर्गों का मुफ्त में करा सकती है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये 23 तारीख का जो बजट आने वाला है उसमें ऐसा कुछ प्रावधान देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो यह बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि करीब 4 करोड़ बुज़ुर्गों को जो है इसका फ़ायदा जो है सीधे तौर पे पहुंचने वाला होगा। दूसरा है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के तहत अभी तक 9 करोड़ से ऊपर किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में बटन दबाते ही जो है 6,000 रुपये उनके अकाउंट में पहुंच जाया करते थे। इसमें सरकार हो सकता है थोड़ा सा बदलाव करेगी, थोड़ा सा चेंजिंग लाएगी। और 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और 2024 में हो सकता है कि जो एक मुश्त रकम देने की जो 6,000 तक की जो अब तक की जो 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे थे, उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए 2,000 रुपये की रकम और अब बढ़ा दिया जाएगा और इस रकम को 8,000 रुपये कर दिया जाएगा। तो इससे कह सकते हैं कि देश के किसानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इस आने वाले बजट में मिल सकता है। कयास ऐसा लगाया जा रहा है, एक्सपर्टों द्वारा जो है उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि जिस तरीके से तमाम किसानों को लेकर के जो है सरकार चिंतित रही है और विपक्ष ने लगातार किसान को ही मुद्दा बनाया है, तो ऐसे में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करके जो है इस योजना के अंतर्गत सरकार अपना एक नया दांव फिर से खेल सकती है। तीसरा बदलाव देखने को मिल सकता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत जो है एक बड़ा बदलाव हो सकता है देखने को मिले। जो 5,000 पेंशन की रकम हुआ करती है उसको बढ़ा करके सरकार हो सकती है कि 10,000 रुपये कर दे। तो 10,000 रुपये कर देगी तो जिस तरीके से महंगाई का ये दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही प्लस पॉइंट होगा सरकार के लिए। और उनके लिए जो इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनको 5,000 की जगह 10,000 रुपये मिलने लगेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये 18 से 40 वर्ष के उम्र के बीच में जो निवेश होता है उसमें जो है ये करीब ये कह सकते हैं कि जो आप निवेश करते हैं उसका फ़ायदा आपको जो है पेंशन के रूप में जो है मिलता है 5,000 रुपये। तो उसको बढ़ा करके जो है सरकार जो हो सकता है कि 10,000 रुपये इस बार कर दे। इस बार के बजट में
मध्यम वर्गीय परिवारों पर हो सकता है कि सरकार की खासा नज़र रहेगी। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा, हो सकता है कि इस तरीके का प्रावधान हो, सेक्शन 18 सी के अंतर्गत जो है इनकम टैक्स के दायरे में जो भी लोग आते रहे हैं, वो अब तक जो है करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का निवेश किसी भी एक पर्टिकुलर एक एरिया में निवेश करने पर उनको जो है इनकम टैक्स की छूट मिलती थी 1 से 1.5 लाख रुपए की। अब इसको बढ़ा करके सरकार 2 से 2.5 लाख कर सकती है। वो कैसे, आपको बताते हैं। जो लोग ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन पेंशन योजना के अंतर्गत अपना निवेश करते हैं, तो उनको पहले जो टैक्स में जो छूट मिलती थी वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिला करती थी। अब इस छूट का दायरा सरकार हो सकता है बढ़ा करके जो है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का कर सकती है, ऐसा एक्सपर्टों का मानना है। फ़िलहाल 23 जुलाई को जो है बजट आना है, तो ये एक जो जानकारों से जो बातचीत किया गया उसके आधार पे ये कयास लगाया जा रहा है कि ये 4 बड़े चेंजेस जो है इस बार के बजट में देखने को मिल सकते हैं। फ़िलहाल जिस तरीके से महंगाई देश के अंदर बढ़ी हुई है, बेरोजगारी देश के अंदर अपने चरम पे पहुंच गया है, तो ऐसे में सरकार कुछ लोक लुभावन चीज़ों को ला करके जो है जनता का कुछ दुख दूर कर सकती है। नमस्कार सर।